नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब संविधान को पलटने की समझो तैयारी हो गई है, भूमिका बांध दी गई है। दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस के हैं, असली दांत दिखा दिए। जो लोग तिरंगे को नहीं मानते थे, जनगणमन को नहीं मानते थे, इस भारत देश की परिकल्पना को ही नहीं मानते थे, अब उनके असली दांत निकलकर बाहर आ गए कि इसे संविधान को पलट देने का समय आ गया है। शुरुआत होगी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्दों को वहां से निकाल कर। और पहले जहां दत्तात्रेय होसबोले ने बोला, उसके बाद शिवराज चौहान ने उसका साथ दिया, बीजेपी के मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह दूसरे मंत्री हैं, उन्होंने साथ दिया। फिर उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इन शब्दों को निकालने का वक्त आ गया है, उसको निकाल दिया जाना चाहिए। और फिर इस पूरी रेस के अंदर धनखड़ साहब भी कूद पड़े। जी हां, धनखड़ कूद पड़े, जिससे उम्मीद की जाती है कि जो संविधान की रक्षा करेंगे, आज वो संविधान को पलटने की तैयारी में हैं। और उपराष्ट्रपति धनखड़ का नकाब भी सामने से निकल गया कि वो क्या चाहते कि इनको दरअसल संविधान नहीं चाहिए, इन्हें मनुस्मृति चाहिए। देश के नाम पर ये सब लोग धब्बा हैं। एक्चुअली देखा जाए, देश के नाम पर एक शर्मनाक चैप्टर लिखने की कोशिश की जा रही है। और फिर इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता अगर आप निकाल देते हो तो यहीं से तो अखंड भारत की शुरुआत होती है, हिंदू भारत की शुरुआत होती है। यहीं से तो सारी की सारी माइनॉरिटीज को आप निकालकर हाशिए से बाहर करने की बात कर रहे हैं। तो B.R. अम्बेडकर की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को अब कैसे चोट पहुंचाई जाए, अब एक ही रास्ता बचा है। और इसमें साथ देने वाले सारे एनडीए के साथी आ जाएंगे, चिराग पासवान भी आ जाएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, नायडू आएंगे, पवन कल्याण भी आएंगे, और सब जो हिंदूवादी हो चुके हैं ये सब कहेंगे हाँ, इन शब्दों का क्या करना है, हम तो वैसे भी वसुदैव कुटुंबकम में यकीन करते हैं, हम तो वैसे भी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में यकीन करते हैं, हम तो वैसे ही धर्मनिरपेक्ष हैं, इन शब्द की क्या ज़रूरत है उसके लिए, सब तो सोशलिस्ट हैं, वैसे भी क्या ज़रूरत है इसकी। तो एक किस्म से आप समझ लीजिएगा कि वक्त आ गया है कि जब अब ये उसको पूरा का पूरा संविधान ही पलट देना चाहते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग दरअसल देशद्रोह करेंगे, अगर ये करते हैं देशद्रोह करेंगे, मैं बताऊं, बीजेपी देशद्रोह करेगी। और दत्तात्रेय होसबोले ने भी अपने असली दांत दिखा दिए कि आरएसएस देश का बेसिकली देखा जाए तो एक क्या कहते हैं कि दुश्मन के रूप में सामने आ रहा है। ये भारत के संविधान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसका जो मूल आत्मा है, मूल आत्मा जो कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म है, उस पर अटैक कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके मन के अंदर कितनी विकृतियां, कितनी गंदगी भरी हुई है, कि इनको कितनी नफरत है। मैंने पहले भी कहा कि ये भारत का इजरायलीकरण करना चाहते हैं, ये हिंदुओं का यहूदीकरण करना चाहते हैं, और ये भारत में अल्पसंख्यकों का फिलिस्तीनीकरण करना चाहते हैं। ये दरअसल हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो इनके द्वारा, जिसमें अखंड भारत और अखंड राष्ट्र और अखंड ये सब चीज़ें चलती हैं, मुझे लगता है कि ये अखंडता जो है यही इस देश को खंड खंड एक दिन कर देगी। हमें इन जैसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये जो लोग इस समय, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो या उपराष्ट्रपति धनखड़ हो, शिवराज चौहान हो, जितेंद्र सिंह हो या दत्तात्रेय होसबोले हो, ये सारे के सारे लोग एक ही हैं जो इस समय देश को तोड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, देश की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं, देश के संविधान पर प्रहार कर रहे हैं। इन्हें रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो ये देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और टुकड़े टुकड़े करके ये दरअसल देखा जाए तो लोगों को, अन्य देशों को बेच देंगे, क्योंकि इनके लिए ये देश नहीं है, इनके लिए ये सिर्फ एक कॉमोडिटी है जिसे ये व्यापारिक रूप से देखना चाहते हैं। बस इतना ही कहना था। शुक्रिया आपका।